नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर, सुशांत केस में आज तक के हाथ लगी है एक बड़ी जानकारी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार उन्हें मानसिक अस्पताल में भेजने की साजिश रच रहा था। ये जानकारी आज तक को मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसके मुताबिक नवंबर के महीने में सुशांत ने इस मामले में अपने परिवार से मदद भी मांगी थी। पिछले साल नवंबर में 3 बहनों के साथ सुशांत ने चंडीगढ़ जाने की टिकट भी कटवा ली थी, लेकिन रिया ने कथित तौर पर ब्लैकमेल कर उन्हें रोक दिया। अगले महीने सुशांत ने अपना नंबर बदल लिया, परिवार से फिर मदद मांगी। जनवरी में सुशांत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गए। बताया जाता है कि 3 दिन में रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, क्या डिटेल्स अब इसमें सामने आ रही हैं? देखिए, नवंबर के महीने में नवजोत पहली बार रीच आउट किया था, जो अब जानकारी आ रही है सुशांत सिंह राजपूत ने। वो परिवार से मदद मांग रहे थे। 3 बहनों के साथ उन्होंने चंडीगढ़ का टिकट कटाया था, क्योंकि यहीं पर पंचकुला में उनकी बड़ी रानी दीदी, जिनका नाम है, वो रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ आने के लिए टिकट कटाया था, लेकिन फिर यही पता चली बात कि अचानक रिया ने जो भी किया, एलिगेशन यही है कि ब्लैकमेल किया, जो भी किया, उन पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने टिकट कटने के बावजूद कैंसिल कर दिया। ये बुकिंग सुशांत ने ही कराई थी। उसके बाद अगले महीने, दिसंबर के महीने में, फिर बात वहीं पर फैल गई। दिसंबर के महीने में फोन नंबर अपना चेंज कर लिया। फिर उन्होंने बदले हुए नंबर से भी रीच आउट किया फैमिली को और मदद मांगी। और जो जानकारी है वो यही कि उनको डर था कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में न ये परिवार डाल दे रिया का। उसके बाद जनवरी के महीने में एक बार फिर वो आए, और इस बार इतने हेवी मेडिकेशन की वजह से उन्होंने बताया कि वो फ्लाइट में चढ़ने से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं। वो कार से आ गए थे पंचकुला, मुंबई टू चंडीगढ़ कार से ड्राइव करके वो पहुंचे। और यहाँ पर जब वो 3 से 4 दिन ही रहे थे, उन 3 दिनों में लगातार लगभग इंसेंटली 25 बार कॉल्स आए हैं। जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो ये बताते हैं कि 25 बार रिया ने कॉल करके उनको कहा कि किसी तरह से वापस आओ। ये भी एलिगेशन है कि सिद्धार्थ यही जानकारी दे रहे थे कि वो तो वहां चले गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, वहां पर अपनी बहन के घर पे है। तो ये जानकारी सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती को पास ऑन कर रहे थे, और वहां से अल्टीमेटली इतना दबाव बनाया कि सुशांत को वापस आना पड़ा। ये आरोप है। हालांकि ये कई लोग कहेंगे कि अल्टीमेटली एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में है, 25 बार नॉर्मल बातचीत भी होती है, लेकिन ये जो पूरा बैकग्राउंड आप देखें कि बार बार वो कोशिश कर रहे थे आने का, या फिर जो उनके इर्द गिर्द तमाम लोग हैं, कुक से लेकर हर स्टाफ, सीए, सब कुछ रिया चक्रवर्ती और उनके भाई द्वारा अपॉइंटेड थे। उसको लेकर ये पूरा जो उनको कंट्रोल करने का जो डायनामिक्स है और उनका जो फियर है, जिसकी वजह से वो फैमिली को रीच आउट भी कर रहे थे, वो एस्टैब्लिश होता है। बिल्कुल, सिद्धार्थ का जो लिंक जुड़ता है अंजना, इसमें जिस तरीके से सुशांत के जीजा ने जो फोन किया, कहा कि पूरी डिटेल्स और सही तरीके से जानकारी दीजिए, वो ईमेल जो किया गया, इसका मतलब वो परिवार सारी चीजें जानता था कि किस तरीके से सिद्धार्थ का भी लिंक यहाँ से जुड़ रहा है। बिल्कुल, और ये उनका एलिगेशन भी मतलब एक तरह से है कि क्या सिद्धार्थ पिठानी ही वो मोल थे, या फिर वो व्यक्ति थे जो बार बार रिया को हर बात पर टिप ऑफ कर देता था, क्योंकि उन पर कन्फाइड करते थे और उनको लगभग साथ रहने की वजह से सब कुछ पता था। और अगर आप इंस्टा अकाउंट भी देखेंगे रिया चक्रवर्ती का या उनके ट्विटर अकाउंट पे, तो जितनी भी अलग अलग जगहों पर उनकी पिक्चर्स हैं, उन सब में कैमरा कर्सी सिद्धार्थ पिठानी ही है। तो ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ सिर्फ सुशांत को जानते थे, वो उससे भी काफी करीब थे। अगर वो सुशांत का सोशल मीडिया देख रहे थे, तो वो साथ के साथ रिया को भी असिस्ट कर रहे थे। ये सब कुछ तो खुलकर सामने आता ही है, और इसीलिए फैमिली को ये लगता है कि शायद यही वो मोल थे उस जगह पर, जो रिया को सब कुछ जानकारी दे देते थे कि परिवार कोशिश भी करने के बावजूद कुछ भी डिस्क्रीटली नहीं कर पा रही थी सुशांत को बचाने के लिए। ये बहुत अहम और बड़ी जानकारी अंजना, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी नेता नारायण राणे ने भी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नारायण राणे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, और इस मामले में उन्होंने सीधे सीधे सूरज पंचौली का नाम भी लिया है। हालांकि सूरज पंचौली से जब हमने बात की तो उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है, वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनेगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है,
दूसरे दो पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे वो पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का वो फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। 6.5 फुट का वो था और छत है वो 8 फुट का है, कैसा पॉसिबल है आत्महत्या? वो सब आ जाएगा अभी केस में, वो नहीं होगा। यहां से हम लोग करेंगे, ऐसा किसी को और अन्याय करेंगे तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, और उससे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माई रिलेशन विथ हिम वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। हम कभी किसी के घर पे मिले हो या कोई ऑफिस में मिले हो तो हमने हमेशा हाय हेलो किया है। वहां से मेरी और सुशांत की थोड़ी दोस्ती हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मुझे उसकी फिल्म स्क्रीनिंग्स पे भी बुलाया है। तो मेरी सुशांत से कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी थी ही नहीं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल दिया था, एक ब्लाइंड आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे में। तो मैंने उसका क्लैरिफिकेशन तब दिया था दैट देयर इज नथिंग बिटवीन सुशांत एंड मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।